हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सारे एग्जाम आ गए, एसएससी, बैंक, सीडीएस, ये सब। ठीक है। अमन वशिष्ठ मेरा नाम है, पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। और एसएससी का जो एग्ज़ाम है मैंने 3 बार क्रैक कर रखा है। और इससे पहले बैंक पीओ का एग्ज़ाम इंटरव्यू में भले ही नहीं गया था, लेकिन रिटर्न मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मैं एसएससी की तरफ मूव ऑन हो गया। तो ये सलाह देने के लिए मैं आपको वेल क्वालिफाइड हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलेगा। आज एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। इंग्लिश को हम 3 पार्ट के अंदर बांटते हैं, ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए बच्चे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसकी तैयारी करने से पहले आपको 3 बातें बहुत अच्छे से समझनी होती हैं। क्या कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारी बातें बेसिकली वही हैं। ठीक है, जब आपको ये पता होगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तभी उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। एक एक करके शुरू कर लेते हैं। देखिए, ग्रामर के अंदर सबसे पहले है आपके क्लास नोट्स। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, रैंडम जिस मर्जी आप कोचिंग ले रहे हैं, आपके क्लास नोट्स आपके लिए सबसे ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, जो आपके ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं, जो आपको समझाया गया है कि हाँ ये वाला रूल है, ये ऐसे बना, यहाँ पे ये लगता है तो क्यों लगता है, उन रूल्स को आपको क्लास नोट से पढ़ना है। ठीक है, ये रूल्स के लिए ना आप बुक वगैरह को फॉलो ना करें, वरना आप टीचर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि किसी राइटर को किसी रूल को समझाने का तरीका क्या होता है, किसी का क्या होता है। तो उसके लिए आप सिर्फ क्लास नोट्स ही फॉलो करें। अब जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, मतलब मुखर्जी नगर या कहीं भी नहीं जा पाते हैं, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज से 15 दिन के बाद एक नोट्स का लिंक आ जाएगा। अभी जो पहले नोट्स डाले थे उनमें कुछ गलतियां थी, तो उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है। 15 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो मेरे क्लास नोट्स। ठीक है, अब बात हो गई इनकी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, जैसे ही आपके क्लास नोट्स आप पूरे कर लें, कहने का मतलब आपने रूल वगैरह सबके सब पढ़ लिए हैं, अब बारी आएगी आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की। देखिए, पहले मिसलिनियस प्रैक्टिस ना करिए, क्योंकि आपने टीचर ने आपको पढ़ाया प्रोनाउन चैप्टर और आप एरर कर रहे हो कंजंक्शन चैप्टर के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। जो चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करने के लिए ग्रामर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं बच्चे, एक तो एरर होते हैं और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह होते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस जो करनी है आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, सबसे इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे कि इंद्रजीत शर्मा सर की बुक आती है। ठीक है, राकेश यादव पब्लिकेशन की है। अब मेरे भाई, ये मुखर्जी नगर में जो रहते हैं उनके लिए तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जो बाहर रहते हैं, देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा। आप अगर मुखर्जी नगर कोचिंग लेने नहीं जा सकते तो कम से कम आप किसी को बोल के मंगवा लें, या एक दिन के लिए खुद चले जाएं और ये सारा मटेरियल जितना जितना मैं बोल रहा हूँ वहाँ से उठा के ले आएँ। ठीक है जी, एक बार तो देखो आपको बच्चे कष्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर बैठे और बिना कुछ हाथ पैर चलाए आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इंद्रजीत शर्मा सर की बुक आती है एरर्स की, राकेश यादव पब्लिकेशन से हैं। ठीक है, बस ध्यान रखेगा उसके अंदर गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, टाइपिंग एरर काफ़ी मिलेंगे आपको, एरर्स काफ़ी मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो अंधों में काना राजा वाली बात होती है, बाकी सबसे ठीक है। नीतू सिंह प्रीवियस ईयर, नीतू सिंह मैम ने केडी कैंपस की जो ऑनर है, उन्होंने एक बुक निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने प्रीवियस ईयर के 1000-1500 एरर दिए थे, जो अलग अलग चैप्टर वाइज कैटेगराइज करके। प्रोनाउन चैप्टर के एरर जितने भी आज तक आए वो वाले आप उसको दे सकते हैं। ये सीक्वेंस ऐसे लिखा हो, सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम है, आपकी गुंजाइश बची हुई है, तो मैं तो बच्चे को क्या करता हूँ मेरे भाई कि मुखर्जी नगर के जितना मटेरियल अवेलेबल था ना, मान लो एसपी बख्शी हो गई, प्लिंटू पैरामाउंट हो गई और 5-10 वहाँ पे टीचर हैं, सबके नोट्स का जो एरर वाला पोर्शन है वो फोटोकॉपी कराया और एक स्पायरल बाइंडिंग करवा के दे दी बच्चे को, भी तू कर ले। ठीक है, अपने क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं कि सारे के सारे एरर उससे निकल जाएंगे। और अगर एक आधा कोई एरर फंस भी जाएगा तो मैं आपको इस काबिल जरूर बना चुका होता हूँ अपने बैच में, या कह लिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इस काबिल आपको ज़रूर बना देंगे कि आप उस एरर को सॉल्व कर लेंगे और समझ जाएंगे। अगर आपसे नहीं भी सॉल्व हुआ तो उसका जो लॉजिक आप एक बार पढ़ लेंगे, उसका सोल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप इनका देखो, इनसे आपको ग्रामर पढ़नी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनका सिर्फ एरर वाला जो पोर्शन है वो फोटोकॉपी अगर करा सकते हैं, आपके किसी दोस्त के पास ये वाली बुक्स हैं तो एरर फोटोकॉपी करा लें। इनसे आपको ग्रामर पढ़नी नहीं है, ग्रामर आपको क्लास नोट से ही पढ़नी है। प्लिंटू पैरामाउंट, एसपी बख्शी, मिरर ऑफ कॉमन एरर है मेरे भाई, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ठीक है, आप इन सब से एरर वाला जो पोर्शन है फोटोकॉपी करा सकते हैं। जब आप चैप्टर वाइज पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको आना है मिसलिनियस प्रैक्टिस पे। मिसलिनियस प्रैक्टिस के लिए भी मिरर ऑफ कॉमन एरर है। मिरर ऑफ कॉमन एरर के अंदर पहले तो हर चैप्टर के 50-50 एरर दे रखे हैं, उसके बाद लास्ट में मिसलिनियस भी दे रखे हैं 3-3.5 हज़ार के आसपास एरर्स। तो आप ये वाला भी फॉलो करेंगे मिसलिनियस प्रैक्टिस के टाइम पे, और प्रीवियस ईयर के एरर जरूर करके जाएंगे। ठीक है, अभी बच्चे जैसे कह रहे हैं कि सर 2017 के मेंस में तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे एरर आ गए, एरर का ट्रेंड ही चेंज हो गया। मेरे भाई कंसेप्ट्स वही रहते हैं,
कंसेप्ट बिल्कुल वही रहते हैं। पहले बस आपको डायरेक्ट वो रूल सीधा दिख जाता था, अब थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेंटेंस बड़ा होगा, कंसेप्ट तो वही रहने हैं। आप चाहे इंग्लिश चेंज थोड़ी हो जाएगी मेरे भाई। ऐसा थोड़ी है कि पहले ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती थी तो इस पेपर में कुछ और आ गई। कंसेप्ट वही रहेंगे, सेंटेंस बस थोड़ा सा लंबा कर दिया गया ताकि आपको वो जो रूल है या जो एरर है उसको पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाए। इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर करेंगे, खास करके 2017, 2016, 2015 और 2014 के, उससे पीछे के करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेंगे टेस्ट सीरीज़ की। जब आप नोट्स भी रिवाइज कर चुके, चैप्टर वाइज भी कर चुके, मिसलिनियस भी कर चुके, अब बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ कौन कौन सी हैं? केडी कैंपस की टेस्ट सीरीज़ है, एसएससी ट्यूब की टेस्ट सीरीज़ है। ये वाली जो दोनों है ना बच्चे, ये हैं थोड़ी सी टफ, कह सकते हो बढ़िया लेवल की टेस्ट सीरीज़ हैं, और ये वाली दोनों हैं थोड़ी सी ईजी। आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देखेंगे, अगर आपको लगता है हाँ हमारा ये वाला लेवल है अभी तो ये कर लें, वरना शुरुआत इनसे कर लें, फिर इस पे मूव ऑन हो जाएं। और अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक के लिए बीएससी पब्लिकेशन, एसएस अरिहंत और बैंकर्स अड्डा, इन पब्लिकेशंस में आप किसी में भी ले लें, बीएससी की सबसे बढ़िया में है। ठीक है, आप एक स्टेप ऊपर चलें, अगर आप क्लर्क की तैयारी करें तो पीओ की टेस्ट सीरीज लगाएं, पीओ की तैयारी करें तो एसबीआई पीओ की टेस्ट सीरीज लगाएं, ऐसे करके। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के लिए सबसे बढ़िया किताब बच्चे जो मैंने आज तक देखी है, इससे बढ़िया किताब नहीं देखी आज तक मैंने, वर्ड पावर मेड इजी नाम है इसका, नॉर्मन लुइस इसके राइटर हैं। ठीक है, पतली सी ऐसे किताब है, पतली तो नहीं कह सकते, मोटी है लेकिन छोटी सी है किताब। ठीक है, रेड कलर की इसका फ्रंट है, तो इस किताब को आप ले लेंगे। ये किताब उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो इंग्लिश रीडिंग करते हैं, मतलब जो हिंदी कर लेते हैं, या कह लो सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस की जो कहना चाह रहे उसको समझ लेते हैं, और उनके लिए बिल्कुल वेस्ट है किताब जो सीता जा रही है, इसकी इंग्लिश भी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी किताब पहले वर्ड से लास्ट वर्ड तक इंग्लिश में, इसमें हिंदी का एक भी वर्ड नहीं है। ठीक, किताब बहुत अच्छी है, जो लोग पहले से रीडिंग वीडिंग कर रहे हैं और जस्ट अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए किताब बहुत ही बढ़िया है। बस पहले अक्षर से लास्ट अक्षर तक पढ़ दो इसको, नॉवल जैसे लिखी हुई है, जैसे नॉवल पढ़ते हैं ना वैसे ही लिखी गई है। दूसरे नंबर पे किताब है वोकैब प्रो, ये मेरी बुक है बच्चे। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, सारी की सारी वोकैब को कैटेगराइज कर रखा है। जैसे पूरी की पूरी वोकैब जो एसएससी बैंक ओरिएंटेड वोकैब है उसको मैंने ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप नंबर 1 बना दिया बिहेवियर से लिंक्ड, उसके अंदर एमिकेबल, एफेबल, कन्वाइवियल, कंजीनियल, फ्रेंडली वाले सारे एक साथ, अनफ्रेंडली वाले एक साथ, कंजूस एक साथ, जो दान दक्षिणा बहुत करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, जेनरस, ये सब एक साथ, ऐसे कैटेगराइज कर रखा मैंने वोकैब को। ठीक है, अब इस बुक का भी बात कर लेते हैं। ये मुखर्जी नगर में तो अवेलेबल है भी, राकेश यादव सर की पब्लिकेशन पे। ठीक है, बाकी रिमोट एरियाज़ में अभी शायद अवेलेबल नहीं है। अमेजन पे भी मैंने अभी कल परसों ही लिंक देखा, मुझे खुद ही बड़ी हैरानी हुई, अमेजन पे भी दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं कैसे चक्कर लूटने का सिस्टम है क्या है। 50 रुपये की किताब है और ये उसको बेच रहे हैं 150 रुपये की। तो मेरे भाई मेरे को नहीं जाता वो पैसा। ठीक है, मुझे इस किताब की वहाँ से राकेश यादव सर से भी कलेक्शन लिए मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं। ठीक, तो मेरे को उसका पता भी नहीं है कि अब ये कहाँ बिक भी रही है, छप भी रही है, नहीं छप रही है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे अपनी छपवा के बैचेज में बंटवा देता हूँ। ठीक है, तो इस किताब को देख लेंगे आप। मेरी 2 किताबें एक्चुअली आने वाली हैं, अभी मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। एक तो एरर की, एरर प्रो नाम से बुक्स निकालूंगा मैं, ताकि इन सब बुक्स का आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े। हर चैप्टर के 300 एरर होंगे उसमें, और हर कंसेप्ट कवर हो रहा होगा। वो एरर होंगे ऐसे कि एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं, और बार बार एक ही कंसेप्ट की रिपीटेशन ना हो कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हुम के 50 एरर आ गए। नहीं मेरे भाई, जो बढ़िया कंसेप्ट है उसके 4-5 एरर, जो हल्का कंसेप्ट है जो भी एक ही बार पढ़ने की जरूरत है उसका 1 एरर, टोटल हर चैप्टर के 300 एरर हो, जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट हो जाएं। जैसे ही किताब प्रिंट हो जाएगी 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं आपको फेसबुक पर ज़रूर या यूट्यूब पर ज़रूर बता रहूँगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। वन वर्ड और ईडीएम के लिए आपको क्या करना है, मुखर्जी नगर के अंदर एक क्रिस्टोफर सर हैं। ठीक है, उनकी बुक्स आती हैं रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की, उनकी जो वन वर्ड की और ईडीएम्स की बुक है वो खरीद के लेके आनी है आपको। सेकंड नंबर पे प्लिंट टू पैरामाउंट वॉल्यूम 2, केडी कैंपस वाली जो प्लिंट टू पैरामाउंट है उसका जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ही ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 का यहाँ पे काम आ जाएगा एरर के लिए, और वॉल्यूम 2 आपको वोकैबुलरी के लिए काम आ जाएगा। इसके अंदर जो इडियम फ्रेजेस हैं वो सेंटेंस बना के, फ्रेजल वर्ब जो है सेंटेंस बना के समझा रखी हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा, और फिर बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। देखो क्रिस्टोफर सर का नाम आ गया, नीतू मैडम का नाम आ गया, पैरामाउंट एसएससी ट्यूब का नाम आ गया, तो मेरे भाई ये जो बेस्ट सोर्सेज हैं मैं उनको कोट कर रहा हूँ सिर्फ, मेरा किसी से कोई कमीशन नहीं है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट को मैं यहाँ पे कोई पब्लिसिटी देने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ इस पर। एमबी पब्लिकेशन जो है
इसके शुरू में ना एमबी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर तो नहीं, इससे अलावा एक प्रैक्टिस सेट आता है, उसके शुरू में इसने काफ़ी ना ईडीएम फ्रेजेस दे रखे हैं और इनकी ईडीएम फ्रेजेस की अलग से बुक्स भी आती हैं। जब आप ये वाला कवर कर लें तब इस पे आए। सबसे पहले इसको कवर करना है, फिर इसको कवर करना है और फिर इसको कवर करना है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर सफिशिएंट कितना है? सफिशिएंट जैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, मैक्सिमम करिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। जितना आपका लेवल है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करते चलो, ये हो जाए तो ये कर लेना, ये हो जाए तो ये कर लेना। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे वोकैब 24 नाम से है, मैगूश वोकैब बिल्डर नाम से है, उन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। सारा दिन फेसबुक पे भी तो टाइम पास करते हैं ना यार हम, कुछ अपने लिए बेनिफिशियल डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे जाओ और वोकैब 24 और मैगूश को डाउनलोड कर लो और उनमें डेली डेली वोकैब की प्रैक्टिस करिए। अब मेरे भाई देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये करनी है आपको। मैं बोलता हर क्लास के अंदर हूँ, देखो एक होता है लंबा तरीका किसी चीज़ को करने का और एक होता है कंसाइज। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पेपर में अभी सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं। और अगर बच्चे के पास टाइम है तो वो क्या वैसे बिल्ड करिए जैसे मैंने करी। देखो ईडीएम फ्रेजेस वगैरह तो ये तो यहीं से करने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अगर आपको उनकी तैयारी करनी है तो मेरे भाई एक लंबा तरीका क्या है, जैसे मैंने किया, ठीक। मेरा 10x10 का कमरा होता था मुखर्जी नगर में जब मैं खुद तैयारी किया करता था, और उस कमरे में ना एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वोकैब का पोस्टर नहीं चिपका हो। मैं करता क्या था, न्यूज़पेपर था एक मैंने खुद ने लगवा रखा था, साइड वाले रूम वाले ने दूसरा लगवा रखा था, ठीक है। हमने ऐसा कोऑर्डिनेशन कर रखा था ताकि दोनों एक ही पढ़ पाएँ। और न्यूज़पेपर लिया, उसमें आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो अपने को वर्ड नहीं पता उसको राउंड कर दिया। डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी से उसका मीनिंग वहाँ पे अखबार पे लिख दिया। जब 5 दिन का अखबार इकट्ठा हो गया तो एक डायरी में चढ़ा दिया। जब वो डायरी में 500 वर्ड इकट्ठे हो गए तो एक चार्ट पे चिपका दिए। अब आपकी देखो रिवीजन हो चुकी है, जब आपने लिखा, जब आपने डायरी में लिखा, जब आपने चार्ट पे लिखा, 3 आपकी लिखने की रिवीजन हो चुकी हैं। उसके चिपकाने के 1 हफ्ते बाद आप क्या करेंगे, उसको जब लिखेंगे ना तो रेड पेन से, तो या कह लो कोई भी मल्टी कलर यूज़ करेंगे, रेड पेन से आप लिख लेंगे वर्ड को और उसका मीनिंग लिख लेंगे ब्लू पेन से। अब आपको क्या करना है, उसका जब दीवार पे चिपकाओ उसको करनी है रिवीजन। 1 हफ्ते बाद की बात बता रहा हूँ, चिपकाने से 1 हफ्ते बाद आप क्या करेंगे, खुद से याद करने की कोशिश करेंगे इस वर्ड का क्या मीनिंग था। अगर आपको वो याद आ रहा है तो ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। जो जो आपको याद नहीं है उनको येलो से हाईलाइट कर देंगे। 15 रुपये का हाईलाइटर आता है वो ले लेंगे, येलो से हाईलाइट। उसके 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज करेंगे। जो अब भी याद नहीं है ऑरेंज से हाईलाइट। 1 हफ्ते बाद फिर जो अब भी याद नहीं है ब्लैक से हाईलाइट। फिर 1 हफ्ते बाद जो अब भी याद नहीं है उनका चार्ट ही अलग बना देंगे, ठीक है। ऐसे करके मैंने 4000 वर्ड्स की वोकैब डेवलप करी थी मेरे भाई। और ये जो तरीका है टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अरे मेरे भाई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर मेरे से पूछो कि हाँ वोकैबलरी बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो ईडीएम फ्रेजेस वगैरह तो यहीं से करने पड़ेंगे। एक काम करो, वोकैब प्रो किताब उठा लो। इसके अंदर क्या है, ये किताब के कम बिकने का रीज़न क्या था, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश था, ये वर्ड ये मीनिंग। अब बाकी काम अगर आपने कर दिया ना तो ये आपको सारी ज़िंदगी याद हो जाएगी वोकैब। वर्ड मीनिंग दे रखा है, डिक्शनरी खोलिए, ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग लिख दो, रजिस्टर लगा लेना एक बढ़िया सा, वर्ड मीनिंग ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग। और उसी डिक्शनरी से या गूगल से सर्च करके अगर आपने उस वर्ड पे 2-2 सेंटेंसेस लिख दिए ना उस वर्ड के नीचे, सारी ज़िंदगी उस वर्ड को नहीं भूलोगे। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी टीचर कहीं से पढ़ लो, कामयाबी आपको आपकी मेहनत से ही मिलने वाली है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड बच्चे वर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं कौन से, पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट। PQRS में हाँ मैं मान सकता हूँ कुछ टीचर के बताने लायक काम होता है। जैसे आपको जैसे SSC की बात करूं तो ऑप्शन आते हैं RQPS, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। मैं जैसे क्लास के अंदर भी कुछ बताता हूं कि सारे सेंटेंसेस को पढ़िए नहीं, थोड़ा सा ट्रिक होता है इसके अंदर कि R के जस्ट बाद में S आएगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें R के जस्ट बाद में S आ रहा हो, ठीक है। लेकिन वो R के जस्ट बाद में S आएगा ये पता कैसे चलेगा, जब आपकी ग्रामर मजबूत होगी कि इधर और आ रहा है, वो सेंटेंस एंड से खत्म हो रहा था तो इसका मतलब एंड के इस साइड पे अगर एडजेक्टिव था तो अगला सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू हो रहा होगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे और हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग हैं। तो इसकी कोई एक रैंडम ट्रिक नहीं होती भी एक आपको ट्रिक बता दूं और सारा का सारा PQRS हो जाए, नहीं मेरे भाई। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग चीज़ अप्लाई होने वाली है, ठीक है जी। दूसरी बात क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट के लिए आपका ग्रामर वोकैब दोनों बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको 4 वर्ड दिए, चारों का मीनिंग सेम है, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, उसके बाद में प्रेपोजिशन दे रखिए विद के साथ इनमें से कौन सी वर्ब आती है। तो आपकी ग्रामर बहुत मजबूत होनी चाहिए, वोकैबलरी बहुत मजबूत होनी चाहिए। जब आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो उसके अंदर भरोगे कैसे।
तो दोनों चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और बात करें अगर पैसेज की, तो पैसेज मेरे भाई देखो, तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं मुखर्जी नगर गया था ना, तो मेरे अराउंड 50 में से ना 48 मार्क्स आते थे जब एसएससी की मैं टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करता था। जब मैं वहाँ से आया तब भी इतने ही आ रहे थे। तो फ़र्क क्या पड़ा वहाँ जाने और आने में? वहाँ पे मैंने 7 टीचर से कोचिंग ली मेरे भाई। वहाँ पे मैंने मतलब इंटरेस्ट के चलते सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ से जब मैं आया तो बस मेरे अंदर ये फ़र्क था कि मुझे पता था कि इसके बाद ये लगा तो क्यों लगा, कारण क्या था। फिर भी ना ये डिस्क्रिप्टिव मेरे को किसी टीचर ने पढ़ाया, खास करके जो बढ़िया टीचर्स थे उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ाया। फिर मैंने सोचा चलो अपने को तो यार पढ़ाने वढ़ाने लग गया था, मैं अपना खर्चा निकालने के चलते डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना ना, तो मैंने एक जगह कोचिंग की फ़ीस दे दी जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता था, मैं नाम नहीं लूँगा अब, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जमा कर दिए भाई 4000 रुपये। 25 दिन का वो कोर्स था। सर आते और फोटोकॉपी बांट देते पैसेज की फ़ोटोकॉपी बट गई, बच्चों ने करना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद सर आते और पूरे पैसेज की हिंदी करके सुनाते। फिर देख बेटा, ये पहला क्वेश्चन ये था, इसका आंसर तो तीसरी लाइन में था। देख दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, इसका आंसर 5वीं लाइन में था। 25 दिन का कोर्स ख़त्म होने के बाद ना मुझे ये एहसास हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाना ना बेसिकली बच्चे को बेवकूफ़ बनाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। एक बात सोचो यार, तुम कोई नर्सरी के बच्चे थोड़ी हो, थोड़ा सा तो IQ लगाओ। पढ़ रहा है वो, हिंदी कर रहा है आपका टीचर, ठीक, आंसर बता रहा है वो, और रीडिंग स्किल डेवलप होगी तुम्हारी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़कर समझना, कॉम्प्रीहेंड वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। जब तक तेरे को पढ़ना और समझना ही नहीं आता तब तक तुम उस पैसेज के आंसर बताओगे कैसे? समझ में आया मेरे भाई? तो अगर आपकी मर्जी है यार, देखो अगर आपको कोचिंग्स वालों को धनवान बनाना है, पैरामाउंट पे फीस दे दो, फिर केडी में दे देना, फिर करियर पावर में दे देना, फिर मदर्स में दे देना, और कोई बच गई तो फिर उसको भी दे देना। मेरे भाई थोड़ा सा समझिए, अगर आपके इन पोर्शंस के अंदर नंबर कट रहे हैं तो आपको रीडिंग स्किल मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे आप हिंदी को सीखे ना, सबसे पहले क्या, छोटे बच्चे थे बोलते नहीं थे, पहले बोलना सीखा, फिर उसको आपने पढ़ना सीखा, फिर लिखना सीखा, ऐसे ही सीखोगे। समझ में आया? जब कोई भी लैंग्वेज सीखने के 4 तरीके होते हैं, उस लैंग्वेज को बोलना, उस लैंग्वेज को सीखना, उस लैंग्वेज को सुनना, रीड करना और लिखना। ये 4 जो हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये स्किल्स आपको मजबूत करनी होती है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला, अब ये मजबूत होंगी कैसे? ये तो सर आपने कह दिया कि टीचर से तो हो नहीं पाएंगी। एक ही आदमी है जो आपको सिखा सकता है और वो है आप खुद। आपको ये सारे के सारे काम कर दीजिए, आप पक्का 100% इनके अंदर नंबर आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन इसमें समय लगता है, ध्यान रखना। 1-2 महीने में नहीं होगा, कम से कम 6 महीने बाद आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू होगा इसका। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए। अब जब भी आप किसी टीचर से सलाह लेंगे तो वो कहेगा द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा ये सलाह। अगर आपने जीवन में कभी रीडिंग नहीं करी है तो द हिंदू का एडिटोरियल जो है ना, वो आपके लिए वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है वो। टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत करिए। और ख़ास करके एक बात समझना मेरे भाई, जब तक आप रीडिंग को काम की तरह करेंगे ना, कि सर ने कहा था 7 से 8 रीडिंग करेंगे 1 घंटा, कुछ नहीं होने जाना तेरा। उसको इंटरेस्ट से करो। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ क्यों रहे हो? द हिंदू का एडिटोरियल में आया सीरिया का जो सिविल वॉर चल रही है उसका अमेरिका पे क्या इफेक्ट होगा तेरे को ये तो पता नहीं। सीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में, और चल पड़े द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने। समझो, लॉजिकली सोचो चीज़ों को। चीज़ें वही पढ़िए जो आपके समझ में आए और जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वाला कॉलम पढ़ा करो और कुछ मत पढ़। बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस वाला कॉलम पढ़ ले। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स वाला कॉलम पढ़ ले। और किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो बॉलीवुड में तो जरूर होगा, बॉलीवुड वाला कॉलम पढ़ लेना यार। मूवी रिव्यूज़ पढ़ ले, है ना। देख तो सही किसका किसके साथ टाँका फिट है, देख तो सही कि सैफ और करीना के बच्चे का क्या नाम है। तो मजाक में नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई इस चीज़ को, ठीक है। अगर मेरा बिल्कुल सगा छोटा भाई है मेरा रमन, वो भी मेरे से सलाह मांगे ना तो मैं बिल्कुल यही सलाह दूंगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ पढ़िए, इसको काम की तरह नहीं, इसको एंजॉयमेंट की तरह करिए, तब जाके आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर। इंटरेस्ट की चीज़ पढ़नी है। दूसरी बात, जीके की वीडियोस देखनी है। अब एसएससी की तैयारी करोगे तो जीके तो पढ़नी पड़ेगी, जीके की वीडियोस देख लिया करो। कोई भी चीज़ रटो नहीं, बैठ जाते हो लूसेंट उठा के, ठीक है। सारे वर्ड कितना टाइम याद रहेंगे मेरे भाई वो, उस चीज़ को वीडियो के अंदर देख लिया करो। जो भी आपको पढ़ना, मान लो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया यूट्यूब पर टाइप कर दो। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स यूट्यूब पर टाइप कर दो, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएंगे। तो उसमें जो इंग्लिश वाला हो उसको क्लिक कर लेना। एक बार आपने वीडियो प्रोसेस देख ली, यहाँ से खाना जा रहा है, यहाँ से सिलेवरी ग्लैंड ये वाला ये एंजाइम सेक्रेट कर रहा है, सारी ज़िंदगी याद रहेगा वो आपको, ठीक है। आप अनअकैडमी की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, अच्छी वीडियोस हैं इनकी। हॉलीवुड मूवीज, सीरियल्स, जब भी आपको
टाइम लगे भी, एन्जॉयमेंट का टाइम में भी अपन अब पढ़ लिए काफ़ी ज़्यादा, अभी अब नहीं और पढ़ सकते, तो उस टाइम पे सीरियल देख लिया करो, हॉलीवुड सीरियल देखा करो ना यार। ये फेसबुक वेसबुक भाभी जी घर पर है, ये सब देखने से क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई हॉलीवुड सीरियल देखो, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स सीरियल है, हाउ आई मेट योर मदर सीरियल है, बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जिनके 20-20 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड हैं, वो देख लें आप। न्यूज़ चैनल देखें, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखें, उन पर जो डिबेट आती है वो देखें। लोकसभा राज्यसभा, अपने डीडी न्यूज़ के चैनल लोकसभा राज्यसभा, उनके अंदर जो इंग्लिश वाले पोर्शन है बहुत बढ़िया डिबेट होती है, उनके अंदर बहुत बढ़िया सीरियल है वो। एनसीईआरटी, और ये वाली जो सलाह है ना मेरे भाई, ये खास करके उनके लिए है जिनका बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ ना, जिसको बिल्कुल कतई भोला बालक है। कहने का मतलब अगर मैं कह दूँ सीता जा रही है, वो इसकी इंग्लिश में नहीं लिख सकता। तो मेरे भाई पहली बात तो थोड़ा सा भेड़ चाल में ना चलें। अगर आपका एसएससी का लेवल नहीं है तो खाली वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, चल मैं भी एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, तो उस भेड़ चाल में ना चलें, ठीक है। अगर आपका लेवल नहीं है तो उस चीज़ की तरफ आप अपने जाके 2-3 साल खराब ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो आपने ठान ही लिया या सोच ही लिया, जिद्दी हो, जुनूनी हो, नहीं मानोगे, करूँगा तो एसएससी ही करूँगा, लेवल भी नहीं है फिर भी एसएससी ही करूँगा, तो फिर लेवल बना, ठीक है। और ये काम 5-6 महीने में नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। बिल्कुल भाई वाली सलाह दूंगा यार, मैं आपका टाइम, देखो मैंने यहाँ कोई आपसे फीस तो लेनी है नहीं कि मैं आपका टाइम खराब करूँ, आपको गलत सलाह दूँ कि मेरे बैच में आ जाओ और सिलेक्शन दिला दूंगा, ठीक। जो बात करूँगा सच्ची करूँगा, बिल्कुल सीधी करूँगा। अगर आपका बिल्कुल लेवल नहीं है तो आप एक काम कर लें, एनसीईआरटी की बुक्स लें, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की। अब आपको सुन के शायद लग रहा होगा कि 5वीं की किताब मंगा रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या सर। मेरे भाई 5वीं की किताब की एक बार ना उठा के देखना है इंग्लिश, आपको अपने आप ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आपके पता लगेगा भी आजकल क्या लेवल है इंग्लिश का। इंग्लिश की आप एनसीईआरटी किताब मांगेंगे, 2 टाइप की किताब आती है, ऐसे वाली, पोएम वाली। पोएम वाली नहीं, ऐसे वाली लेके आनी है। 5वीं के लिए आए, वो पढ़ दी, उस सेंटेंस को पढ़िए, उसकी हिंदी करने की कोशिश करिए, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा डिक्शनरी में टाइप करिए, उसका मीनिंग देखिए, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करिए। रीड करिए, कॉम्प्रीहेंड करिए, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, समझना, इसी का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है जी। इसमें पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोजेस। पैसेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई, कोई भी ट्रिक नहीं है। मैंने ना यार अपने जीवन में आज तक कभी कोई बैंक का बैच नहीं लिया। छोटी कोचिंग में पढ़ाता था तब शायद वो बैंक के बैच मर्ज कर दें तो बात हो रहा है। जिस दिन मेरा लेवल हो गया ये कहने का कि सर ये बैच मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी बैंक का बैच नहीं लिया। क्यों भाई, मेरा ज़मीर ही अलाउ नहीं करता ना यार उस काम के लिए। अगर मैं बैंक के बैच में जाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं इनके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ जो पेपर में 35 नंबर की आ रही है वो मैं सिखा नहीं सकता, तो फिर मेरा उस बैच को कोचिंग देने का फिर फ़ायदा क्या हुआ। मेरे भाई पैसेज आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ध्यान रखिए इस बात को। बिल्कुल बड़े भाई की सलाह है, मानो इस चीज़ को, समझो। बाकी कोचिंगों को धनवान मत बनाओ, खुद से होगी ये रीडिंग स्किल मजबूत। ये वाली अपन बुक्स ले आए, इनको पढ़ते चलेंगे, आपको 6 महीने के अंदर अंदर ज़रूर आपकी रीडिंग स्किल में, आपके पैसेज के नंबर्स में निखार ज़रूर दिख रहा होगा। क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस भी बच्चे, इसके अंदर सिर्फ 5 से 10% कह लो टीचर का रोल होता है, बाकी सब यहीं से डेवलप होती हैं चीज़ें। कराऊंगा वो जो 5-10% है मेरी वीडियोज़ में, आप देख रहे होंगे पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट की भी वीडियो आ रही होंगी, लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो आपको ही इंप्रूव करना है। बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है, प्रेसी वगैरह भी आ जाते हैं। पहले बात करते हैं उसकी फॉर्मेट की, ठीक है। आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी वाला जो फॉर्मेट होता है आपको उसको फॉलो करना होता है। अदरवाइज जैसा मैंने आपको बता रखा है कि इस वीडियो का ना जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, काफ़ी सारे लिंक्स होंगे। उस फेसबुक ग्रुप पे ना मैं जनरली जब भी पेपर होता है ना उससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके ऐसे वैसे डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप फॉर्मेट देख लेंगे। अभी मैंने पीछे भी जब एमटीएस का एग्जाम था उसके लिए डाला था, नीतू मैम की बुक निकली थी, ठीक है, उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी थी वहाँ पे, तो उससे आप फॉर्मेट चेक कर लेंगे कि लेटर का ये फॉर्मेट है, प्रेसी का फॉर्मेट है, ऐसे का ये फॉर्मेट है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी इंग्लिश के रिगार्डिंग। अभी जो अपना कोर्स चल रहा है उसके अंदर बेसिक के काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आने वाले टाइम में अपन अपना कोर्स भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, ठीक। और ध्यान रखना मेरे भाई, बस छोटी सी बात ये है कि ये वाली जो बातें हैं ना मैं हर बैच के अंदर जाके बताता हूँ, लेकिन करने वाले सिर्फ 2 या 3% होते हैं। आप ये सारे काम अगर कर देंगे तो आपका जो सक्सेस है, आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता, बस करिए, ठीक है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, और मैंने जैसे प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी, पहले बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मतलब सिक्वेंशियल वे में आपको पूरा कोर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एसएससी सीजीएल 2018 से पहले उस फेसबुक उसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है
उसको देखिए और अगर अच्छा लगे तो फिर उसको शेयर करिए, उस लिंक को शेयर किया करो बच्चे, ताकि बच्चा ना सीक्वेंस वे में ही वीडियोस को देखे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।